गुड आफ्टरनून क्लास। हम आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का। और थर्ड चैप्टर में एक्चुअली हम देखा जाए तो दो स्टोरीज है। उसमें सबसे पहली जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और इनके जो ऑथर है बाय लियम ओ फ्लेहर्टी। तो क्या स्टोरी देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे एक यंग सीगल। सीगल जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया एक बर्ड है। ओके, इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक जो पहली बार जब बर्ड उड़ता है तो उसके पहले वो काफी घबराता है क्योंकि उसने कभी अपने विंग्स को जो है आजमाया नहीं है। तो जब वो फर्स्ट फ्लाइट लेता है तब काफी घबरा जाता है, तो काफी अफ्रेड रहता है। मतलब ट्राई करने की भी काफी कम कोशिश करता है वो। सो वी विल सी अ स्टोरी अबाउट अ सीगल, जिसके अंदर एक सीगल जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। एंड हाउ डज ही कनकर हिज फियर। मतलब वो पहले तो काफी ज्यादा घबराता है, वो उड़ान भरता ही नहीं है, वो क्लिफ से कूदता ही नहीं है। ओके, बट जब किस तरीके से वो अपने डर पे काबू पाता है और किस तरीके से वो उड़ता है, वो स्टोरी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, क्या वो डर पे काबू पा लेता है इस वजह से उड़ता है, या पीछे से उसको कोई धक्का दे देता है इस वजह से वो उड़ने चालू हो जाता है। ओके, तो वो स्टोरी हम यहाँ देखने वाले हैं। The young seagull was alone on his ledge. Ledge यानी क्या होता है? A narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. तो जो क्लिफ होती है उसके ऊपर से एक उभरा हुआ पोर्शन जो बाहर की तरफ रहता है। जैसे अगर बाहुबली मूवी अगर सभी ने देखी हो तो ये सीन तो पता होगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ओके, इसको हम लेज कहेंगे। ओके, जो कि थोड़ा बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ लेज। और यहीं पे ऊपर वो बर्ड जो है खड़ा था। So the young seagull was alone on his ledge. अब समझ में आ गया ledge क्या होता है? A narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. यहाँ पे cliff से वो बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. इसके जो भाई बहन है वो तो ऑलरेडी एक दिन पहले वहां से उड़ चुके, वहां से उड़ के चले गए आगे। बट ये जो है ये घबरा रहा है अभी भी, क्योंकि इसने आज तक कभी उड़ान भरी ही नहीं है और ये इसका फर्स्ट टाइम है। और जब फर्स्ट टाइम होता है तो काफी ज्यादा घबरा रहा है ये। देखो, इसके बाकी के ब्रदर्स और इसके फादर मदर सब उड़ गए यहाँ से क्लिफ से, लेकिन ये खाली अकेला जो है पीछे रह गया। डर रहा है, नीचे जो है पानी है, समुंदर है, अगर मैं उड़ा और नहीं उड़ पाया तो शायद मैं नीचे गिर जाऊंगा और शायद पानी में डूब जाऊंगा। इसलिए ये उड़ान भर ही नहीं रहा है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink यानी edge of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. तो जब इसने सोचा कि चलो मैं एक बार ट्राई करूं, तो इसने क्या किया? वो एज की तरफ उसने पहले तो दौड़ा और अपने विंग्स हिलाने लगा। बट जैसे ही वो एज के पास पहुंचा वो फिर से रुक गया। उसने देखा नीचे, नीचे जो है काफी ज्यादा नीचे गहरा था, बहुत ही ऊपर की तरफ था। जहाँ जिस लेज पे वो खड़ा था वो काफी ज्यादा हाइट पे था समुंदर से। तो इसलिए वो घबरा गया, तो उसने फिर वो ट्राई नहीं किया। He felt certain that his wings would never support him. उसने क्या सोचा कि भाई मेरे विंग्स जो है मुझे सपोर्ट बिल्कुल करेंगे ही नहीं। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो वापस कहाँ चला गया? वो वापस वो पीछे चला गया। ठीक है, वो लेज के वापस जहां तक दौड़ के आया था आगे तक किनारे तक, वहां से वो वापस मुंडी नीचे करके पीछे की तरफ चला गया और उस होल के पास चला गया जहां पे वो पिछली रात सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wing, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो इसके जो भाई बहन हैं और इसकी जो छोटी सिस्टर है उनके विंग्स तो इससे भी छोटे हैं, बट फिर भी उन्होंने किस तरीके से उड़ान भरी? वो एज की तरफ दौड़े और अपने जो विंग्स है उनको फ्लैप करते करते एज की तरफ दौड़े और वहां से फिर कूदे और उन्होंने विंग्स अपने फ्लैपिंग शुरू रखा और वो इस तरीके से उन्होंने उड़ान भरी थी। बट ये जो है इनके इन महाशय के तो विंग्स भी बड़े बड़े हैं, फिर भी उतना करेज नहीं जुटा पा रहे, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो दौड़ के जाए और वहां से उड़ान भर सके। काफी ज्यादा घबरा रहे हैं। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. तब देख इसके फादर मदर जो है वो भी इसको डांट रहे हैं कि कैसा है ये, उड़ नहीं रहा है। और बोल रहे ये कुछ काम का नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको 2-3 दिन तक भूखा रहने दो, यहीं पे रहेगा, अपने आप उड़ना सीखेगा, है ना। तो क्या वो उसको अब सेल्फ डिपेंडेंसी पे छोड़ रहे हैं।
होता है ना, कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमें सेल्फ डिपेंडेंसी पे छोड़ देते हैं जब हम कुछ वर्क प्रॉपरली नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ टॉर्चर करते हैं हमें पेरेंट्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे सीगल के जो पेरेंट्स है, इसके जो मदर फादर है, ओके, वो भी इसको डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो इसको यहीं पे भूखा मरने दो, हम तो उड़ के चले जाएंगे दूसरी तरफ, ये यहीं पे रहेगा, हम इसको कुछ सपोर्ट वपोर्ट खाना वाना ला के नहीं देंगे, अपना आप जब भूखा रहेगा तो अपना आप वो फिर उड़ना सीखेगा। बट ये जो है इसमें तो इतनी हिम्मत है ही नहीं कि ये उड़ना सीख सके, ऊपर से इसके मदर फादर सारे जो इसको छोड़ के उड़ान भर के जा चुके हैं। दैट वॉज 20 आवर्स 24 आवर्स अगो, ओके। तो ये जो मदर फादर इसको डांट रहे थे वो 24 घंटे पहले वाली स्टोरी है। यानी उसको डांट डूट के इसके भाई बहन सब ने उड़ान भर के चल दिए, और ये 24 घंटे से यहीं पे है, 24 आवर्स से इधर ही है, सड़ रहा है। इसके मदर फादर जो है सामने वाले दूसरे वाले क्लिफ पे जाके बैठ गए हैं और देख रहे हैं कि ये कोशिश करता है या नहीं करता है। ये ट्राई करता है लेकिन वापस ये पीछे हट जाता है, 2 कदम आगे आता है और 3 कदम पीछे ले लेता है, ऐसा कर रहा है ये। सिंस देन nobody had come near him, और वो 24 आवर्स से इसके आसपास कोई आया ही नहीं, मतलब जो जो उड़ के चले गए इसके मदर फादर ब्रदर सिस्टर सब लोग, वो इसके नजदीक आए ही नहीं। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them and the waves how to skim the waves and how to dive for fish। तो ये पिछले दिन जब ये सब उड़ गए थे तो इसने क्या देखा कि इसके मदर फादर जो है इसके ब्रदर सिस्टर्स को सारी चीजें सिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी अभी अभी नया नए उड़ना सीखे हैं। तो उसके मदर फादर जो है सारी चीजें उनको सिखा रहे हैं। क्या क्या सिखा रहे हैं उनके ब्रदर और सिस्टर को? परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ान भरने में और ज्यादा परफेक्टिंग उनको सिखा रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम यानी क्या होता है? टू मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस, एकदम समुद्र के पानी के ऊपर, थोड़ा ही ऊपर, एकदम स्ट्रेट उड़ना, उसको बोलते हैं स्किम करना। स्किम क्यों करते हैं सीगल्स? क्योंकि वो लोग मछली पकड़ के खाते हैं, ओके। तो उससे उनको क्या, अगर एकदम ऊपर उड़ेंगे तो उनको नीचे मछलियां दिखेगी नहीं, तो वो पानी के सरफेस के एकदम ऊपर उड़ते हैं, और जैसे ही मछली दिखती है वो लोग डाइव करते हैं। डाइव करते हैं मतलब अपनी चोंच जो है वो पानी के अंदर डुबा देते हैं और उस मछली को पकड़ लेते हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से वो लोग जो है स्किम करते हैं। देख सकते हो समुद्र का पानी पानी है, ठीक है, इतनी सारी वेव्स आ रही, फिर भी ये लोग इतने कम हाइट में, एकदम नजदीक, समुद्र के पानी के नजदीक ये लोग स्किम करते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। अब देखो, ही हैड सीन, उसने कल क्या देखा? इनफैक्ट उसने क्या देखा कि उसके ब्रदर ने अपनी पहली फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग यानी अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, उसके ब्रदर ने अपनी पहली मछली पकड़ी, ठीक है, अपने चोंच से अपनी पहली मछली पकड़ी। एंड डेवर, डेवर यानी ईट हंग्रीली और क्विकली, पहली पकड़ी और झटपट उसको खा भी गया। और उसके पेरेंट्स, जब उसके ब्रदर ने ऐसा किया तो पेरेंट्स क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे, है ना, वाहवाही करेंगे उसकी। तो वाहवाही कैसे करते हैं? सीगल्स कैकल करते हैं, वो लोग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स कैसे ची 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 आवाज करते हैं ना, का उस टाइप की, द साउंड प्रोड्यूस बाय बर्ड्स। तो उसको अप्रेजिंग कर रहे थे, उसके भाई की तारीफ कर रहे थे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे शाबाश बेटा शाबाश, ऐसा वर्ड तो उनके मुंह से नहीं निकलेगा, उनकी चोंच से नहीं निकलेगा। तो उनकी चोंच से जो आवाज निकलती उसी के अंदर वो उसकी तारीफ कर रहे थे, उसके ब्रदर की। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Cowardice यानी teasing him for not being brave। तो जैसे पिछले दिन इसके ब्रदर सिस्टर मदर फादर सभी ने उड़ान भर ली थी, फिर उनको ट्रेनिंग भी दी थी उसके मदर फादर ने, ठीक है, उनके भाई बहन को किस तरीके से डाइविंग करना है, किस तरीके से फिश पकड़ना है, वो सारी चीजें सिखाई थी। उसके बाद जो इसकी जो फैमिली वो वापस रिटर्न नहीं आई सेम क्लिफ पे, वो सामने वाले अपोजिट क्लिफ पे चली गई, और वहां से इसको देख रही थी और इसको टीज कर रहे थे कि देखो ये कैसा है, इसको मतलब इसको हिम्मत भी नहीं कि उड़ के आ सके हमारे साथ यहाँ पे एंजॉय कर सके। उसको टीजिंग कर रहे थे। ये लोग सोच रहे थे शायद चलो ऐसे चिढ़ाएंगे तो शायद बात बन जाए और ये जो है उड़ना सीख ले। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous night fall। तो पिछले रात से 24 घंटे हो चुके, इसको कुछ खाना वाना मिला नहीं है, इसने कुछ खाया नहीं है। और अभी आज जब सूरज उगा है, ओके, तो सन वॉज असेंडिंग नाउ, असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ रहा है सूरज, ओके। तो इसको जो है सन की जो हीट है, ओके, ही इज फीलिंग द हीट ऑफ सन ऑन हिज बॉडी, एंड उसने जो है पिछले 24 घंटों से कुछ खाया भी नहीं है।
He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. इसने क्या किया? अभी देखो चाल चल रहा है ये तुम्हारी तरह। तुम लोग करते हो ना ऐसा, पेट दुख रहा है, आज ट्यूशन नहीं जाना, कुछ भी बहाने लाते हो ताकि जो पढ़ाई वाला काम है वो छूट जाए, उसको उससे छुटकारा मिल जाए। तो इसने क्या किया, ये अपने ये जो ब्रिंक यानी एज तक आया, ओके, जो लेज के एज तक आया, ये एक टांग पे खड़ा हुआ, दूसरी टांग अपने विंग के नीचे छुपा दी और एक आंख बंद कर दी और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि देखो मैं बेहोश हो रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है। तो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, अपने मदर फादर को, अपनी फैमिली को ये चीज दिखा रहा था कि देखो मैं एकदम किनारे पे खड़ा हूँ, मेरी हालत ऐसी हो गई बेहोशी जैसी, मैं कभी भी गिर जाऊंगा, यहाँ से सीधा नीचे गिर जाऊंगा, मुझे आके बचा लो, कुछ खाने को दे दो। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम। फिर भी इसके पेरेंट्स तो इसको जानते हैं अच्छे से, ये कैसा है निकम्मा, तो इसको कोई भाव नहीं दिया। He saw these two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। तो क्या कर रही थी इसकी फैमिली जब ये नाटक दिखा रहा था वहां पे? तो इसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है वो तो सो रहे थे, ओके, लाइंग ऑन द प्लेटो, डोजिंग, डोजिंग यानी स्लीपिंग, विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, मतलब पूरा मुंह जो है ऐसे अंदर करके सो रहे थे। His father was preening the feathers on his white back। preening यानी making an effort to maintain feathers। तो फादर क्या कर रहे थे, अपने feathers जो उसको साफ कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। Only his mother was looking at him। अब देखो माँ का दिल तो होता ही है एकदम नाजुक सा, जल्दी पिघल जाता है, ओके। तो उसकी मदर जो है खाली वही उसकी तरफ देख रही थी, उसके ये सब नाटक जो है वो देख रही थी कि वो किस तरीके से एक टांग पे खड़ा हो गया, एक आंख बंद करके ऐसे चक्कर आने की जैसा शो कर रहा है ना, और वो भी एकदम किनारे पे आके, ताकि ऐसे सामने वाले को डर लग जाए कि अरे ये तो कभी भी गिर जाएगा। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। तो अब देखो इसकी मदर ने क्या किया, वो थोड़े हाई हम्प पे खड़ी थी, जो प्लेटू है उसके थोड़ा ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो थोड़ा उभरा हुआ रहता है, उसके ऊपर खड़ी थी। एंड उसकी जो ब्रेस्ट है उसको एकदम आगे तक उसने ला रखा था ना। उसने क्या किया, अपने उसके पैर के टुकड़े, पैर के पास एक फिश पड़ी थी, ओके, तो उसने उसको लिया अपने माउथ में, ओके। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, मतलब वो आधी फिश का टुकड़ा लेके अपनी बीक के अंदर ले लिया और फिर अपनी बीक को जो एक वहां पे रॉक के उसके ऊपर रगड़ने लगी। ऐसा क्यों करने लगा? ताकि उसकी बीक जो है वो शार्प हो जाए, शार्प हो जाएगी तो वो फिश को अच्छे से उसको कट कर पाएगी, ओके। सो देन शी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, दोनों तरफ से उसको रॉक के ऊपर जो है वो उसको रगड़ने लगी ताकि उसकी जो बीक है वो शार्प हो जाए। देखा होगा ना, कभी कभी हम चाकू भी अगर मतलब उसकी शार्पनेस चली जाती है तो हम वो उसको दूसरे पत्थर के ऊपर ऐसे रगड़ते हैं ताकि उसकी शार्पनेस वापस आ जाए। ऐसे ज्यादातर ये मॉर्निंग में जो कोकोनट वाटर जो बेचते हैं वो लोग करते हैं, सर सर रोड के ऊपर ही अपना चाकू जो है पूरा दोनों तरफ से घिस देते हैं ताकि वो शार्प हो जाए। तो ये जो सीगल है, वो जो मदर है, वो भी इसी तरीके से अपनी बीक को जो है वो शार्प कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। जैसे ही इसने देखा, इसको बहुत मजा आया सामने देख के, खाना, सामने फिश दिख रही है उसकी मदर के चोंच के अंदर। he how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet to sharpen it। तब इसने भी क्या किया, इसने फिर सोचा कि हाँ फिश है, देखो इसको कैसे हम कट करके खाएंगे, इसने भी अपनी चोंच जो रगड़ना शुरू कर दिया। बट इसकी मदर चालाक थी, ऐसा थोड़ी कि मदर इसको लाके दे देगी, ये ले बेटा खा। अब 24 घंटे की मेहनत की है तो कुछ तो रंग लाना चाहिए, उसको पानी, वो मेहनत जो है पानी में वेस्ट थोड़ी करेगी, मतलब ऐसे ही थोड़ी हो जाने देंगी, ठीक है। इसका मुंह तो खुला का खुला रह गया, देखो, आ जैसे इसको अभी के अभी खाना है फिश। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food। तब देखो चिड़िया है तो क्या बोलती है ये, मतलब सीगल है तो क्या बोलते हैं, गा गा गा, मतलब इस तरीके से वो आवाज निकाल रहा था, रो रहा था, क्या वो बेगिंग कर रहा था अपनी मदर की तरफ कि लाओ मुझे दे दो, ब्रिंग मी सम फूड। सो उसकी मदर का क्या रिप्लाई है देखो, अरे इसके लिए तो मतलब बर्ड लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी मुझे। गा कोला, क्या बोला इसने, गाओ कॉल, आ, ऐसी आवाज निकाली। शी स्क्रीम बैक derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream। So पहले तो उसकी मदर ने ऐसी आवाज निकाली, she screamed back derisively, मतलब in a manner showing someone that she or he is stupid।
तो उसने क्या बोला कि तू पागल है, मतलब इसकी मदर ने इस तरीके से आवाज निकाली और ये शो करने की कोशिश की कि यू आर मैड, यू आर थिंकिंग दैट आई विल ब्रिंग दिस फूड टू यू, देन यू आर मैड। तुम अगर ऐसे सोच रहे हो कि 24 घंटे से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतने दूर आके बैठ गए तुम उसको अकेला छोड़ के, ओके, और तुम सोचोगे अभी मेरे मुंह में जो फिश है वो मैं तुमको लाके दूंगी, देन यू आर मैड। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली हैविंग अ सैड क्वालिटी, बट वो जो सीगल है जो उड़ नहीं रहा था, ओके, वो इसी तरीके से मतलब आवाज निकाल रहा था, दुख भरी आवाज निकाल रहा था, भाई लाओ मुझे खाना दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और अचानक ही 1 मिनट के बाद उसके मुंह से आवाज एकदम जॉयफुल वाली स्क्रीम आने लगी। ऐसा क्यों? क्या उसकी मदर उसके पास खाना लेके आ गई? हाँ। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted. क्या हुआ? उसकी मदर ने उड़ान तो भरी सामने वाली अपोजिट प्लेटो से, उसके पास आई। तो जब उसके पास आ रही थी तो ये बहुत खुश हो गया। ही स्टार्टेड टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपना पैर जो है रॉक के ऊपर पटकने लगा। और एकदम उसकी मदर जैसे ही नजदीक आई तो उसकी मदर ने क्या किया? शी हॉल्टेड, हॉल्टेड यानी एक जगह रुक गई, है ना? शी स्टॉप्ड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। तो एकदम नजदीक आई और अचानक रुक गई। थोड़ी ही दूरी बची थी उसके नेक, उसके पिक बिक के बीच में और उसके सन के बिक के बीच में, ओके। तो मदर यहाँ पे क्या कोशिश कर रही है? वो ये कोशिश कर रही है कि मैं उसके पास खाना लेके जाऊं और मैं थोड़ा उससे दूरी रखूं, ताकि ये जो है जंप करे उस फूड के ऊपर और फिर ये हवा में आ जाए, और फिर एक बार हवा में आ जाएगा तो फिर तो इसको अपने फेदर्स हिलाने पड़ेंगे, फिर ये उड़ना सीख जाए। तो ये कोशिश कर रही है इसकी मदर, ओके। तो इसने क्या किया? मदर ने फिश लेके आई अपने मुंह में इसके पास और एकदम नजदीक आके शी हॉल्टेड, शी स्टॉप, हॉल्टेड, हॉल्ट यानी स्टॉप, उसने रुक गई वहां पे, ओके। और विंग्स एकदम उसने स्टॉप कर दी, एक ही जगह वो मंडराने लगी। तब पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, मतलब जो मदर की बिक के अंदर जो फिश है, ऑलमोस्ट वो उसकी बिक की पहुंच के अंदर ही, खाली इसको थोड़ा सा आगे आने की जरूरत है, मतलब वो थोड़ा आगे आएगा, मतलब वो लेज से जो आगे मतलब नीचे हवा में आ जाएगा गिरने वाले पोजीशन में। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. तो पहले तो ये थोड़ी देर रुका कि ये सोचने लगा मदर इतनी पास तो आ गई, अब और नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। और फिर क्या है, इसको भूख तो लगी थी 24 घंटे से, तो इसने क्या किया? डायरेक्टली जंप कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। ही डाइव्ड मतलब उसकी मदर की तरफ, ताकि वो फिश पकड़ ले। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। बट फिश तो उसके हाथ में आई नहीं, उल्टा ये नीचे गिर गया और चिल्लाने लगा जोर जोर से। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब हुआ क्या? ये अचानक जोश जोश में आके होश गवा बैठा, ऐसी बात हो गई। कूद तो गया लेकिन फिर जब ये नीचे गिरने लगा तो इसको काफी ज्यादा डर लगा। इसकी दिल की धड़कन मतलब ऑलमोस्ट रुक गई। He could hear nothing, but it only lasted a minute. उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, और ये खाली कुछ पलों के लिए ऐसी चीज उसके साथ हुई कि उसके दिल की धड़कन रुक गई और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। द नेक्स्ट मोमेंट he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feather, then under his stomach and again against his wings. फिर कुछ टाइम पे बाद मतलब जैसे ही ये नीचे गिरने लगा तो इसने क्या, अपने आप इसके विंग्स जो है वो खुल गए। होता है ना कुछ कुछ चीजें अपने आप बॉडी में हो जाती है। मान लो अगर तुम रास्ते में चल रहे हो आराम से, ठीक है, और कोई तुम्हारा तुम्हारा कोई चोर जो है, तुम्हारा बिल्कुल रनिंग करने का मूड ही ना हो, और कोई चोर जो है आगे पीछे से तुम्हारा वॉलेट मार जाए या फोन छीन के चला जाए हाथ से, तो क्या होगा? अपने आप तुम दौड़ने लगोगे, भले दौड़ने का मन ना हो, है ना? पैर पैर में अपना मूवमेंट या मोशन तो आ ही जाएगा। तो सेम यहाँ पे देखो, ये जैसे गिरा, अभी तक तो हाथों में कुछ मोशन नहीं है, विंग्स विंग्स कैसे उठाने हैं खोलने हैं नहीं पता है, लेकिन जैसे ही गिरने लगा नीचे तो अपने आप इसके विंग्स जो है वो स्प्रेड हो गए बाहर की तरफ। द विंड रश्ड, जो हवा है वो उसको फील हो रही थी उसके फेदर्स के नीचे, फिर उसके स्टोमक पे, अगेन उसके विंग्स के ऊपर। उसको जो पूरी हवा का जो मूवमेंट है उसकी बॉडी से जो जा रहा था वो उसको फील होने लग गया। He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसके जो विंग्स है उसके जो टिप्स है वो फील कर रहा था कि वो किस तरीके से एयर को कट करते हुए उसमें उड़ान भर रहा है। He was not falling headlong now. He was soaring. He was soaring क्या मीनिंग हो जाएगा? Flying gradually downwards and
आउटवर्ड्स। तो अब क्या वो नीचे नहीं गिर रहा था, उसने जैसे ही अपने विंग्स खोल दिए थे, ओके, सो कैसे वो स्मूथली वो नीचे आ रहा था और अब धीरे धीरे वो उड़ना सीख गया। फिर उसने विंग्स के मूवमेंट चेंज किए तो अपना वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy, an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. तो उसको डर तो अब नहीं लग रहा था जैसा पहले लग रहा था, थोड़ा सा डिजी जरूर, थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर फील कर रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. अब जैसे जैसे नीचे गिर रहा था, ओके, तो इसने विंग्स तो खोल दिए थे, तो अब क्या था, ये मतलब सडन फॉलिंग नहीं था, ये ग्रेजुअल फॉलिंग था, अपने हवा के साथ साथ वो नीचे आ रहा था, ओके, एयर को फॉलो करते करते। तो उसने फिर क्या किया, अपने पंख को फड़फड़ाना शुरू किया, ओके, जब स्ट्रेट रखेंगे तो कैसा मूवमेंट होगा, वो नीचे की तरफ आ रहा था, तो अब उसने फड़फड़ाना शुरू किया और अब वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। तो ये इसका पहला एक्सपीरियंस रहा उड़ान भरने का। सो दिस इज द चैप्टर्स नेम, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ओके। यहाँ से उसने अपनी पहली उड़ान भरना सीखा, ओके। कैसे, खुद ने तो ट्राई नहीं किया, मदर ने चालाकी दिखाई, मदर उसके पास ले गई फिश अपने माउथ में लेके वहां पे, ठीक है, और उसको मतलब उसको टीज किया कि वो आके जंप करे, और जैसे ही उसने जंप किया तो वो पीछे हट गई और ये नीचे गिरने लग गया। और फिर इसने जो है अपने पंखों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सीखा। गा 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 गा, देखो अब वापस ये बोलने लग गया। गा कोला, हिज मदर swooped past him, तो उसकी मदर जो है वो भी उसके पीछे पीछे उड़ने लग गई जैसे ये उड़ने लगा, और पीछे से वो इस तरीके से अपनी आवाजें निकाल रही थी। Her wings making a loud noise, he answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. अब क्या हो गया, मदर फादर दोनों ही बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनका जो सन है, उनका जो चाइल्ड है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये सीगल, तो इसने जो है उड़ान भरना सीख लिया। और हम बात करें तो यहाँ पे इनको मेन चीज यही सीखनी रहती है। जैसे हम हमारे केस में हमें एजुकेशन सीखना रहता है, हमें ग्रेजुएशन करना रहता है। जब हम कंप्लीटली ग्रेजुएट हो जाते हैं तब हमारे मदर फादर खुश होते हैं कि चलो बेटी की पढ़ाई लिखाई जो, या बेटा या बेटी की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, अब ये अपनी लाइफ में खुद से आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी यही चीज है, यहाँ पे सीगल जो है एक बार उड़ना सीख ले, फिर मदर फादर को उसकी जो वरी करना है थोड़ा कम करना पड़े, कम कर दे तो भी चलता है। यानी अब वो खुद के लिए खाना वगैरह जो फिश वगैरह खुद कैच कर सकता है, खुद खुद उड़ सकता है, ओके। तो ऑलमोस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हमारे केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में, जब जैसे पेरेंट्स के लिए क्या होता है कि जब उनके बच्चे प्रॉपरली ग्रेजुएट हो जाए, और तो उनको ये फील होती है कि हाँ चलो अब मेरा बेटा जो बेटी जो भी है वो अपनी लाइफ में खुद से आगे बढ़ सकता है, अब मुझे ज्यादा उसकी फिक्र या ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तो सेम केस यहाँ पे सीगल्स के अंदर में, जब इसने उड़ना सीख लिया तो मदर फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। देखो मदर भी उसकी चिल्ला रही है, फादर भी उसके साथ साथ उड़ रहा है, एंड दे ऑल आर स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग आउट ऑफ जॉय। He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Curveting, banking, soaring and diving. ओके, अब ये चारों वर्ड्स का मीनिंग देखो। उसके भाई बहन भी उसके आसपास घूम रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, वो अलग अलग तरीके की फ्लाइट्स कर रहे थे, ओके। ये उड़ने के अलग तरीके। कर्वेटिंग यानी हिपिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह, मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से हॉर्स की तरह वो लोग फ्लाई कर रहे थे। एंड बैंकिंग, बैंकिंग यानी फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर। जैसे कि ये पहला पिक्चर तुम देखो, ओके, जब चिड़िया मतलब ये जो सीगल है जो टर्न ले रहा है, ओके, लेफ्ट की तरफ, तो किस तरीके से बैंकिंग कर रहा है। बैंकिंग यानी एक विंग ऊपर की तरफ, एक विंग नीचे की तरफ। तो जब वो मेन अपना जो हीरो जब उड़ना सीख गया तो उसके जो भाई बहन है वो भी उसके आसपास इर्द गिर्द इस तरीके से फ्लाई कर रहे थे, अलग अलग स्टाइल जो है वो उसके सामने दिखा रहे थे कि देख हम लोग तो ऐसे भी उड़ सकते, तू भी ऐसे उड़ना सीख ले फटाफट। बैंकिंग समझ में आ गया। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, सोरिंग यानी ऊपर की तरफ उड़ना, ओके, सोरिंग यानी ऊपर की तरफ उड़ना, और डाइविंग यानी नीचे की तरफ, ओके। जैसे ये पिक्चर में देख रहे हो नीचे डाइव कर रहा है, और यहाँ पे सोरिंग कर रहा है यानी ऊपर की तरफ उड़ रहा है। तो अलग अलग अंदाज में जो है उसके भाई बहन उसके आस पास उड़ने लगे, उनको भी प्राइड फील हुआ, उनको भी खुशी हुई कि चलो हमारा ये निकम्मा भाई जो है वो उड़ना सीख गया। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और अपना जो हीरो है सीगल, वो अचानक भूल ही गया कि उसको उड़ना आता ही नहीं था, वो इतना एंजॉय कर रहा था ना। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, श्रीकिंग श्रीली, श्रीकिंग श्रीली। तो ये भी जो है इस तरीके से अलग अलग, जैसे उसने देखा अपने भाई बहनों को कि वो किसी के सोर कर रहे, डाइव कर रहे हैं, तो इसने भी सेम चीजें जो है उनसे कॉपी करके खुद ट्राई करना शुरू कर दिया, ओके। होता है, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब ये चीज सीख गए हैं।
जब मैं बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, ठीक है, तो मेरे पीछे मेरे भैया साइकिल पकड़ पकड़ के दौड़ते थे। और एक दिन अचानक मैंने इतनी जोर से पेडल मारा, मैं अपने आप साइकिल चलाना सीख गया। पीछे मुड़ के देखा तो भैया नहीं थे, आगे देखा तो मैं गिर गया। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब क्या कर रहा था वो? अब ये वो वाली उड़ान भर रहा था, एकदम समुद्र के ऊपर, पानी के जस्ट ऊपर। ओके। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it. Ridges यानी लहरें। ओके, वो पानी के ऊपर, जैसे समुद्र में हमेशा लहरें हिलती रहते, पानी कभी भी स्टेबल नहीं होता है। ओके, तो उसको लहरें दिखाई दी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड। काउड यानी साउंड प्रोड्यूस बाय वर्ड, अम्यूज्डली। तो अब वो नॉर्मल उसको उड़ान भरना आ ही गया था, और अब फटाफट वो तेजी से सारी चीजें सीखते भी जा रहा था। डाइव करना सीख गया, सोर करना सीख गया। अभी एकदम पानी के पास में उड़ रहा है और ये सारी चीजें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और बहुत मजे से खुद भी चिल्ला रहा है। ये ही इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग मैनी साउंड्स, क्योंकि ये खुद इतना खुश है कि इसको उड़ना आ गया। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. अब क्या हुआ, उसके जो पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर जो है वो आगे जाके, जो पानी का सरफेस है उसके ऊपर जाके उन्होंने लैंड कर दिया और उस पर फ्लोट कर रहे थे। और ये लोग उसको भी सिग्नल कर रहे थे कि आजा तू भी इस तरीके से ये चीज ट्राई कर। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. अब इसने जैसे मदर फादर और ब्रदर ने इसको इशारा किया कि तू भी ऐसा कर, तो इसने भी क्या किया, अपना एक पैर जो है ग्रीन सी के अंदर, मतलब पानी के अंदर डाला, और उसके लेग्स जो है वो अंदर डूबने लग गए। तो अचानक से वो डर गया, है ना, कि कहीं वो डूब ना जाए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और उसने फटाफट से अपने पंख जो है फड़फड़ा के वापस ऊपर आने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. तो क्या पहले इसने खाली अपने पैर जब रखे थे तो वो अंदर डूबने लग गए, मतलब पैर अंदर चले गए पानी के। तो ये थोड़ा डर गया कि अब मेरी पूरी बॉडी जो है अंदर सैंक ना हो जाए, ओके, सिंक ना हो जाए। सो बट ऑलरेडी ये थक गया था इतना, इसने वापस कोशिश की ऊपर उड़ने की, लेकिन उड़ नहीं पाया, क्योंकि ये थक गया था। इसने खाना नहीं खाया था, तुमको याद होगा 24 घंटे से इसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। और मदर ने इसको डायरेक्टली फिर उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सो ही वॉज टोटली एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। स्ट्रेंज एक्सरसाइज यानी हियर रिफर्स टू द उसके जो विंग्स के मूवमेंट होते हैं जब उड़ते हैं। ओके, तो उसमें काफी ज्यादा उसमें उनकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाती है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। तो इसने क्या किया, अब हार मान लिया, अब ये ज्यादा पंख फड़फड़ा नहीं रहा था, तो उसके पैर अंदर डूब गए। फिर उसकी बैली जो है, यानी जो स्टमक है वो टच कर रहा था पानी को, एंड देन उसके बाद उसके ज्यादा और नहीं डूबा वो। उसका हाफ पोर्शन तक वो अंदर गया पानी के, और बाकी वो पोर्शन ऊपर ही रहा, और वो आगे फिर फ्लोट करने लग गया। ओके, इनकी बॉडी इस तरीके से ही रहती है कि ये डूबते नहीं है, अगर कोई चीज इनको डूबाए तो ही ये डूबते हैं, अदरवाइज ये ऊपर फ्लोट करेंगे। He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. So जब वो फ्लोट करने लग गया तो फैमिली ने फिर से चिल्लाया, स्क्रीम किया कि ये चीज भी इसने सीख ली, कैसे करना है। उसको प्रेज कर रहे थे। और मदर फादर जो है अपने बीक से उसको क्या ऑफर कर रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, क्योंकि उन्हें पता था इसको काफी ज्यादा भूख लगी है। तो इसको जो डॉग फिश अपने बीक के थ्रू उसको ऑफर कर रहे थे और इसको खाना खिला रहे थे। सो थ्रू दिस ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये रहा था इसका फर्स्ट फ्लाइट का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस। आई होप स्टोरी प्रॉपरली समझ में आई सभी को। ओके, ये लास्ट में जाते जाते एक हम वीडियो जरूर देख लेंगे। मैंने एक छोटा सा वीडियो डाउनलोड किया, काफी मुझे पसंद आया ये सीगल का वीडियो। इसमें किस तरीके से ये एक फिश को कैच करता है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो कितना पानी के नजदीक उड़ रहा है ये नीचे पानी है कि क्या है, मतलब फ्रोजन आइस और थोड़ा बहुत वाटर है ऐसा। अब ये पकड़ेगा फिश, अब ध्यान से देखना। अब इसने ऊपर ऊपर गया, अब ये टर्न लेगा, देखो टर्न कैसे ले रहा है, कितने ज्यादा इसके विंग्स के मूवमेंट है।
अब देखना। हाँ ये पानी ही है समुद्र जैसा। स्टेबल वाटर है लेकिन ये। अब ये गया अब ये देखना। ये दिख नहीं रहा है लेकिन उस तरफ उसका मुंह हो गया है। अब ये सीधा अंदर से एक फिश को कैच करेगा। तो कितना नजदीक आ गया पानी के। ये इसने ये पकड़ ली मुंह में, देखना। ये थोड़ा दिखेगा साइड में से, है ना, इसके माउथ में इसने जो है फिश पकड़ ली है। अब ये फटाफट आगे जाएगा। मैं थोड़ा भगा रहा हूँ इसको। अब ये आगे जाके लैंड करेगा। देखो इसके मुंह में फिश दिख रही है। हाँ कैसे इसने डुबकी लगा के मतलब तुरंत पकड़ ली, उड़ते उड़ते ही पकड़ ली। ओके। चलो फिर मजे करो। मिलते हैं बाद में।